फायदा क्या है? मुस्लिम लेडी एमएलए है, लेकिन फायदा क्या है? हम लोग खुश हुए थे जब हमारे मुस्लिम एमएलए लीडर कनीज़ फातिमा सीट पर आए, जब वो विधानसभा में घुसे, हम लोगों को इतनी खुशी हुई थी कि हम लोग ये समझा ही नहीं सकते। लेकिन क्या फायदा इस औरत का जो औरत की इज्जत नहीं समझती। आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं फ्रीडम पार्क में, किस लिए कर रहे हैं, क्या आवाज़ है? सर, हमारी आवाज़ नहीं, हमारी मांग है। सिद्धारमैया गवर्नमेंट से हमारी बस इतनी ही मांग है कि जो कल्लड़का भट्ट, प्रभाकर कल्लड़का भट्ट ने हमारी मुस्लिम औरतों के ऊपर जो बात कही है, गलत बात कही है, उसके ऊपर एलिगेशन जारी करें, हरेसमेंट केस डालें और उससे जल्द से जल्द अरेस्ट करें। क्योंकि ऐसे लोग जो हैं जितना भोंकेंगे हमारे लोगों को उतनी ही तकलीफ ज़्यादा होगी। ये एक कम्युनिटी की बात नहीं है, बल्कि औरत की बात है, औरत के अभिमान की बात है, इज्जत की बात है, वक़ार की बात है। हम लोग जो है हमारी इज्जत को कायम रखने के लिए अपनी जान तक गवा लेते हैं। तो ये कुत्ता कौन होता है सर बात करने वाला? इसे क्या अकल नहीं है क्या? अपनी उम्र को देखकर वो लिहाज से तभी अगर उन्हें औरत की इज्जत करना चाहता तो सही बात करता, लेकिन उसने वो काम नहीं किया। ऐसे लोगों को जो है जल्द से जल्द कैद करना और उनको यहाँ से हिंदुस्तान से हटा देना। इन्होंने हिंदुस्तान में जीने के लायक नहीं। जो हिंदुस्तान में औरत की इज्जत नहीं करता, उसे ऐसा कानून लाना कि जो भी गलत बात करता है उसे वहाँ का वहाँ सजा दिलाना, ऐसा कानून लाना। इसके बारे में मैडम, मुस्लिम एक एमएलए भी है, हमारे मुस्लिम लीडर्स भी हैं, कई सारे उलमाए दीन भी हैं, तो उन्होंने भी अब तक इसके बारे में एक आवाज़ नहीं उठाई, तो क्या कहना? उलमाए दीन को तो फिक्र नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने औरतों को घर में रखी, कहता उनको कोई फिक्र नहीं है। और जो हमारे लीडर्स हैं, हमारे लीडर्स को भी कोई फिक्र नहीं है, उनको बस वोट बैंकिंग की फिक्र रहती है। और जब वोट की जरूरत पड़ती है तब हम लोग बहना, दीदियाँ, भाभियाँ सब याद आती, लेकिन उसके बाद हमारी कोई फिक्र उनको नहीं होती। तो ऐसे लोगों को बेहतर है, मैं हमारी कम्युनिटी से नहीं, हर औरत से गुजारिश करती हूँ कि आने वाले एमपी इलेक्शन में किसी एक एमएलए को भी नहीं जिताना, किसी एक को भी हम लोग संसद में नहीं भेजना। अगर ताकत है तो खुद हम लोग लड़ेंगे, इलेक्शन को हम लोग खड़ेंगे, लेकिन ऐसा को नहीं भेजना जो हमारी हिफाजत नहीं कर सकता। लेडी एमएलए भी है मैडम, किसी औरतों के ऊपर जो बात आई है, फायदा क्या है सर? फायदा क्या है? फायदा क्या है? मुस्लिम लेडी एमएलए है, लेकिन फायदा क्या है? हम लोग खुश हुए थे जब हमारे मुस्लिम एमएलए लीडर कनीज़ फातिमा सीट पर आए, जब वो विधानसभा में घुसे, हम लोगों को इतनी खुशी हुई थी कि हम लोग ये समझा ही नहीं सकते। लेकिन क्या फायदा इस औरत का जो औरत की इज्जत नहीं समझती। कल्लड़का भट्ट जो भी बोलकर है वो गलत है। ये बस हमारी एक बात नहीं, हर औरत के ऊपर है। आज एक नस्ल नहीं, आने वाली हर नस्ल के ऊपर उसने बात की है। तो इस बात के लिए हम लोग कंडेम करती और हम लोग सिद्धारमैया गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा दरख्वास्त करती कि जल्द से जल्द उसे अरेस्ट करें। सर, ऐसे लोगों को अगर छोड़ दिया जाए तो आप लोगों को मालूम होगा कि कश्मीर की आसिफा के साथ भी यही आरएसएस के ऐसे ही गुंडे जाकर वो बच्ची को 5 दिन तक तकलीफ देते रहे और आखिर में मार डाले। तो इन लोगों का क्या भरोसा है? तो ऐसे लोगों को कहती नहीं, दीवाना कुत्ता अगर हो जाए तो या तो उसे कैद करो या तो उसे मार डालो। तो इनमें से दो में से किसी एक चीज़ का तो गवर्नमेंट हमारा साथ देना, इसे बेहतर है अरेस्ट करना। आयशा, आपको क्या इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए? अगर यही स्टेटमेंट कोई मुसलमान दे दिया होता तो मीडिया भी जाग उठती, मेन स्ट्रीम मीडिया भी जाग उठती। सबसे पहले उनके पूरे लीडर्स सड़क पे होते और पूरे लोग सड़क पे होते। आज जब तक उसको अरेस्ट नहीं किया जाता तब तक ये मामला थमता नहीं था। मगर एक सिर्फ मुसलमानों के लिए बोल के आज सबके सब खामोश बैठे। सच में हमारी कौम, सिर्फ औरतें ही नहीं, हमारी कौम भी लावारिस है आज के दिन, क्योंकि ना इनके लिए ना कोई आदमी आके खड़े, औरतों के लिए ना आदमी आके खड़े होने के तैयार नहीं, ना हमारे कौम के लिए हमारे कौम के लीडर्स तैयार हैं खड़े होने के लिए, ना ही ये गवर्नमेंट जो हमारे दम पे आज ये हुकूमत आई है, ना ही एक गवर्नमेंट आज हमारे लिए खड़े होने को तैयार है। तो मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे कौम के लीडर्स, उन्हें सिर्फ बोलिया सो सिर्फ कोई सड़क चलने एक आदमी के लिए भी बोले रहता तो वो कंडेम करने वाली बात थी, मगर पूरी कौम को मिला के बोले। जो एक अकलौती मुसलमान लीडर मुस्लिम औरत एमएलए हैं, उन्होंने तक खामोश बैठी, हर कोई लीडर खामोश बैठे। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या इनके घरों में बेटियां, माँ, बहनें, बीवियां नहीं? इन्हें पूरे सबको मिला को बोलिया सुना, हमारे उलमास का ही। अगर ऐसा कुछ अगर अगर मुसलमान कोई बोला होता तो उनके कम्युनिटी के सारे गुरुआ सामने आ गए होते सबसे पहले। मगर ना ही हमारे कौम के उलमास, ना ही हमारे कौम के लीडर्स, ना ही इस गवर्नमेंट, सब इसीलिए बोल रही हूँ कि हमारी कौम लावारिस है। अगर इनको जगाना है तो हमें एटलीस्ट हमारे लिए खड़े होना। आज
आज ये लोग ऐसे ही छोड़े तो आज मुसलमानों को बोली, कल दलितों को बोलती, परसों क्रिश्चियंस को बोलती, परसों वक्कलीगास को बोलती, सबको बोलती। कतार में सब हैं, एक या दो नहीं, सिर्फ मुसलमान नहीं है कतार में, सब हैं। आज इनको तुम्हें लोग छोड़े तो सभी मैं हिंदू भाइयों से भी बोलना चाहती हूँ, मुस्लिम से भी बोलना चाहती हूँ, सबसे बोलना चाहती हूँ। आज की तारीख में उसका मतलब है कि इन लोगों को जेल में डालने के इन्हों हकदार हैं, इनको जेल के पीछे भेजना है। गवर्नमेंट से आजिज़ाना गुजारिश करती हूँ कि इसके खिलाफ सख्त एक्शन लो। उससे पहले हमारी कौम के लोगों को मैं बोलती हूँ कि जागो। आज भी अगर नहीं जागोगे तो कल के दिन ये लोग तुम्हारे घर घुस के तुम्हारे घर के औरतों को, बीवियों को, बच्चियों को घर से घसीट को बाहर लेकर गए तक तुम्हें लोग सोते रहती क्या? जागो, आज भी नहीं जागे तो कल वो दिन दूर नहीं है। शुक्रिया। लोग यहाँ पे जमा हुए हैं इस प्रभाकर भट्ट के लिए, जो कि इस एज में, इस बुढ़ापे के एज में आकर भी एक औरत को रेस्पेक्ट नहीं कर सकता, तो एक इंसानियत के ऊपर धब्बा है, तो उसे शर्म आनी चाहिए। एक औरत, मुस्लिम औरत भी औरत होती है, हिंदू औरत भी औरत होती है, तो एक माँ, बहन या बीवी, बेटी कोई नहीं हो सकती उसकी। तो इस ओपनली एक औरत की बेइज्जती करने वाले इंसान को फौरन से फौरन अरेस्ट करना चाहिए। ऐसे इंसान ने, वो कहता है कि मुस्लिम औरतों को लिए परमानेंट, मोदी सरकार ने परमानेंट हस्बैंड दिया है। पता नहीं इतना बड़ा जोक वो कैसा पब्लिकली करता है, जो कि मोदी खुद अपनी वाइफ का परमानेंट नहीं हो सका, एक बीवी का, वो क्या हमें देगा, हमें परमानेंट हस्बैंड। ऐसी सरकार के ऊपर एक शेम की बात है। इससे हमें अफसोस क्या है, हम लोग इतनी शदीद कोशिश के साथ कांग्रेस को यहाँ पर इस पावर में लाने के बाद आज हमारे कांग्रेस लीडर्स कहाँ हैं? चाहे वो मुस्लिम लीडर्स हो या सिद्धारामैया हो, डीके शिव कुमार हो, इनके ऊपर उससे बड़ा शर्म की बात है। हम इतने सारे एफआईआर दर्ज होने के बाद कल उस हरामी कुत्ते को बेल मिली है, तो आज एक मासूम, एक इनोसेंट को भी अरेस्ट करके, आपको शायद याद होगा डीजे हल्ली, केजी हल्ली केस में आज भी कई मुस्लिम लड़के, मर्द जेल में हैं, उनके ऊपर यूएपीए केस दिया गया, जबकि वो इनोसेंट रहने के बावजूद भी वो आज जेलों में है। क्या हुआ आज हमारी गवर्नमेंट को? जब बीजेपी गवर्नमेंट थी उन्होंने नाहक इनोसेंट को अरेस्ट किया। आज कांग्रेस से हमें उम्मीद थी, हमें एक जस्टिस की उम्मीद थी, एक हमारा हक मिलने की उम्मीद थी। ऐसे कमीने इंसान के लिए आज हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, तो इनके ऊपर किसका प्रेशर है? तो हम लोग कांग्रेस से कोई भी इससे उम्मीद नहीं है, मगर हमारी जंग हम लड़ते रहेंगे जब तक हमें जस्टिस नहीं मिलेगा। इंशाअल्लाह हमारे प्रोटेस्ट भी जारी रहेंगे, हम लोग यहाँ हार नहीं मानने वाले हैं।